स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेसफुल लाइफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डीसी शंट मोटर की जो आउटपुट होती है वोल्टेज, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उसके दो मेथड होते हैं। नंबर 1 फील्ड कंट्रोल मेथड, नंबर 2 आर्मेचर कंट्रोल मेथड। हमने यहाँ पे क्या किया है, इसके जो हमारा ये शंट जनरेटर है, इसके क्या किया है, फील्ड को और आर्मेचर को शॉर्ट करके आपस में हमने क्या किया, इसको लोड के रूप में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया है। वहाँ पे इसको प्राइम मूवर को के रूप में हमने क्या किया, 3 फेज इंडक्शन मोटर को लिया है इसको जनरेटर को घुमाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, वोल्टेज को कंट्रोल करेंगे। तो कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फील्ड कंट्रोल या फिर आर्मेचर कंट्रोल विधि अपनाएंगे। क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्पीड को तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है वो ज़्यादातर फिक्स ही होती है, ठीक है ना। अब हम करने जा रहे हैं इसकी वोल्टेज को कैसे कम या ज़्यादा करेंगे। तो फील्ड कंट्रोल या आर्मेचर कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे आर्मेचर और फील्ड के एक साइड में जहाँ पे हमने क्या किया, इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, हमने क्या किया, इसको ओपन कर देंगे यहाँ से, और इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे, एक रियोस्टेट लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर रियोस्टेट कनेक्ट करने के बाद में अगर आपने क्या किया है, फील्ड साइड से क्या किया है, आउटपुट लिया है, तो वो कौन सा हो जाएगा, आर्मेचर कंट्रोल मेथड हो जाएगा। और अगर आपने क्या किया है, आर्मेचर साइड से वोल्टेज को या फिर लोड को कनेक्ट किया है, वो कौन सा मेथड हो जाएगा, आपका फील्ड कंट्रोल मेथड। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके बीच में हम क्या करेंगे, फील्ड और आर्मेचर के एक साइड में क्या करते हैं, रियोस्टेट को कनेक्ट कर देंगे। तो फील्ड करंट या फिर फील्ड कंट्रोल मेथड या आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हम क्या करेंगे, फील्ड और आर्मेचर कोयल के बीच में क्या करते हैं, हम वाइंडिंग के बीच में हम एक रियोस्टेट के कनेक्ट कर देंगे। हमने क्या किया, इसके बीच में एक रियोस्टेट को कनेक्ट कर दिया है। ये कौन सी विधि हो गई, क्योंकि हमारे यहाँ आर्मेचर के टर्मिनल, आर्मेचर वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है। अब हमने क्या किया है, आर्मेचर की साइड हमने क्या कर दिया है, इसको लोड को कनेक्ट कर दिया है, यानी कि आर्मेचर साइड से हमने क्या किया है, आउटपुट लिया है। तो ये कौन सी विधि हो गई, हमारी फील्ड कंट्रोल मैथड विधि हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो हमारा जो जनरेटर है वो कितने वोल्टेज जनरेट कर रहा है, लगभग 500 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको वेरी करेंगे, रियोस्टेट की वैल्यू को ज़्यादा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे, वोल्टेज की जो वैल्यू है बहुत ही कम वेरी करेगी, यानी कि बहुत ही कम डाउन होगी ज़्यादा रियोस्टेट डाउन करने पर। यानी कि रियोस्टेट में रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही कम ना के बराबर डाउन होगी। कौन सी विधि हो गई हमारी, ये फील्ड कंट्रोल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे जैसे रियोस्टेट की वो बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, वोल्टेज में बहुत ही कम वो आता है, डाउन आता है। अब हम क्या करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल मेथड विधि का यूज़ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, आर्मेचर कंट्रोल विधि का यूज़ करेंगे। आर्मेचर कंट्रोल विधि यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने आउटपुट ली है उसको हम क्या कर देंगे, फील्ड की साइड कनेक्ट कर देंगे, यानी कि फील्ड से आउटपुट ले लेंगे। इसको भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, फील्ड साइड में हम क्या कर देंगे, आउटपुट ले लेंगे। तो बदल दे आपस में। अब क्या होगा, अगर हम बहुत ही कम, यानी कि अगर हम रियोस्टेट के जो रेजिस्टेंस है उसके बहुत ही कम, उसको क्या करेंगे, बहुत ही कम वैल्यू को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, वोल्टेज में बहुत ज़्यादा डाउन आएगा। देखते हैं हमारा ऐसा होता है या नहीं। अब यहाँ पे क्या है, रियोस्टेट में लगभग ना के बराबर है। अब हम जैसे जैसे रियोस्टेट के द्वारा इसकी क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं, क्या होता है, हमारी वोल्टेज बहुत ज़्यादा डाउन होगी। देखो क्या हो रहा है, वोल्टेज में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो रहा है। तो आज हमने जाना डीसी शंट जनरेटर के वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जाता है फील्ड कंट्रोल एंड आर्मेचर कंट्रोल मेथड के द्वारा। थैंक यू।